बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो अस्तगफिरुल्लाह का है, और आप लाजमी ये करते होंगे, यकीनन करते होंगे। ये बहुत ही आसान है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरीके के साथ ये करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आप मुआज़े होते देखेंगे। इज़्ज़त मिलेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। जो मांगेंगे वो आपका होगा, जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो आपकी हो जाएगी। इससे कितने लोगों के नसीब बदलते देखे हैं। इंशाल्लाह आपका भी नसीब बदल जाएगा। जो लोग अपने आप को बदनसीब कहते हैं वो खुश नसीब हो जाएंगे, और वो अपने नसीब पर इतराएंगे। इंशाल्लाह आपकी तमाम दुआएं पूरी हो जाएंगी। जो आज तक जिंदगी में हासिल नहीं हो सका वो तमाम हासिल हो जाएंगी, और अब वो आसाइशें, वो तमाम राहतें मिलेंगी जो कि एक इंसान हासिल करना चाहता है। सारी जिंदगी उसके पीछे भागता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन वो हासिल नहीं होती। आप इस्तग़फ़ार को अगर इस तरीके से पढ़ लोगे, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में हर वक्त मौज़े ही मौज़े होंगे। आपकी बच्चियों के अच्छी जगह पे रिश्ते हो जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम हो जाएंगे, आपकी नौकरी में जो खलल हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, आपका कारोबार सही से नहीं चल रहा वो चलने लग जाएगा, आपके जो भी काम खराब हुए हैं आज तक वो तमाम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अस्तगफिरुल्लाह को इस तरह से पढ़ोगे जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपने बहुत ही आसान सा अमल है ये, आसानी से कर लेना है। अस्तगफिरुल्लाह बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसकी जो तासीर है और इसका जो मतलब है और इसकी जो वज़न है वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा है। आप काश इसकी फजीलत जानते होते तो आप कहते कि मैं सारी ज़िंदगी ये पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही भारी कलमात हैं, और जो भी पढ़ता है ना सच्चे दिल से, अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे वो अता कर देता है जो वो चाहता है। इंशाल्लाह आपको भी अता कर देगा। आप पढ़ कर देखें इस तरीके से, फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आप पर किस तरह से करम करता है। आपने इसको इस तरह से पढ़ना है कि जैसे ये आप अल्लाह ताला से हम कलाम हो, अल्लाह ताला से आप रूबरू हो और आप इसको पढ़ रहे हैं। आपने इसको दिल लगाकर पढ़ना है, आपने दिल में अपनी हाजात का तसव्वुर लाकर पढ़ना है, और अल्लाह से ऐसे जुस्तजू करनी है, ऐसे पढ़ना है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, तो आपने जिद करके ही अल्लाह से अपनी बात मनवानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर देगा। आपने अस्तगफिरुल्लाह को इस तरह से पढ़ना है कि नमाज फजर के बाद आपने जा नमाज पे बैठे रहना है। उसके बाद आपने जैसे ही सूरज की पहली किरण निकल रही हो, जैसे ही सूरज की पहली किरण नजर आए, रोशनी फैलने लगे, तो आपने अस्तगफिरुल्लाह को 313 मरतबा पढ़ना है। 313 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर से आपने अस्तगफिरुल्लाह को इस तरह से पढ़ना है कि जो आखिरी ला है उसको लंबा करके पढ़ना है, और फिर अलिफ से लेकर फिर ला तक लाजमी लंबा करके पढ़ना है। और इसको इस तरीके से पढ़ के अपने हाथों पर पढ़ के अपने चेहरे पर मल लेना है। फिर आपको जब भी कोई हाजत हो, अपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, और उसी वक्त अपने आप पर फूंक मारनी है। इंशाल्लाह आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, और आप पर नेमतों का नजूल होगा। कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आगे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह।